My name is Muhammad Yusuf. And my name is Arushma. आज हम कौन सी स्टोरी पढ़ने वाले हैं? हाँ जी, आप डेली एक स्टोरी सुनते हो। Yes. आज अपने फ्रेंड्स के लिए कौन सी स्टोरी लाए हो? मेंढक दादा. मेंढक दादा। आज जो मैं स्टोरी सुनाने जा रही हूँ इसका नाम है लोमड़ शाह। स्टोरी का नाम है नन्ही चिड़िया और लोमड़ शाह। ये जो चेयर पे बैठा है एक बड़ा सा लोमड़, ठीक है, बादशाह है, इसको बादशाह बनाया हुआ है इसलिए इसका नाम क्या लिखा है, लोमड़ शाह। जंगली आमों के पेड़ के नीचे लोमड़ का भट्ट था। आमों के इस पेड़ पर एक चिड़िया बाल बच्चों समेत रहती थी। जिस जंगल में ये पेड़ था उसके बादशाह को इस दुनिया से कूच किए काफ़ी अरसा गुजर चुका था। हुकूमत चलाने वाला कोई नहीं था, इसलिए जिसका जोर चलता वही बादशाह बनकर बैठ जाता। रियाया बेचारी हर वक्त सहमी हुई और बदहवास रहती थी। रियाया किसे कहते हैं भाई? अवाम को, ठीक है, क्योंकि किसी को कुछ पता ना था कि किस वक्त हुकूमत का तख्ता उलट जाए और कौन कब्ज़ा कर ले। ये कहानी उस पेड़ की नहीं जिसका जिक्र ऊपर आया है, बल्कि इसके ऊपर बसने वाली नन्ही चिड़िया और लोमड़ शाह की है। लोमड़ अपनी चालाकी और मकारी की वजह से जंगल का बादशाह बन गया और हर तरह की मनमानी करता रहता। चिड़िया माँ लोमड़ की रियाया थी, उसे भी बाकी लोगों की तरह बादशाह की हर जायज़ और नाजायज़ हुक्म को मानना पड़ता था। जब कोई बादशाह बन जाता है ना तो फिर उसकी आवाम को उसका हुक्म मानना पड़ता है ना। Yes. ये असूल होता है किसी भी मुमलिकत का। लेकिन चिड़िया की एक बच्ची बहुत समझदार, होशियार और दाना थी। वो पेड़ की किसी टहनी पर बैठकर मज़े मज़े से लोमड़ शाह की हरकतों को देखा करती और फिर हंस हंस कर माँ को बताती, माँ जिसको तुम अपना बादशाह कहती हो वो तो बड़ा मकार है। देखो आज उसने खरगोश के मुन्ने से बच्चे को पिचकारा, दुलार के अपने पास बुलाया, फिर एक ही झपटे से हड़प कर गया। कितने अफसोस की बात है। बादशाह ऐसे होते हैं क्या? माँ जवाब देती, हाँ बेटी, बादशाह ऐसे ही होते हैं। जिसके पास ताकत हो वही बादशाह है। इतना नाइंसाफ था। ये देखें, ये बादशाह बन के बैठा है और हर जानवर उसके आगे झुका हुआ है, क्योंकि वो बादशाह बन के बैठा है। जो करेगा, जो उसका मन करेगा वो पूरा करेगा। अवाम उसकी ताबेदार होगी। हाँ बेटी, बादशाह ऐसे ही होते हैं। जिसके पास ताकत हो वही बादशाह। हम क्या कभी बादशाह नहीं बन सकते माँ? नहीं, हम बादशाह नहीं बन सकते, इसलिए हम सबसे कमज़ोर, सबसे ज़्यादा रहमदिल हैं। क्या रहमदिल होना अच्छी बात नहीं माँ? है तो अच्छी बात, मगर कहने के बाद चिड़िया माँ ना कुछ कहती थी ना कुछ बताती थी और नन्ही चिड़िया इस पर ज़िद करने लगती और सोचती कि माँ मगर के बाद वाली बात क्यों नहीं बताती। लोमड़ शाह था कि उसके काले कानून बढ़ते ही जाते थे। कभी हुक्म आता कि इस वक्त लोमड़ शाह के भट्ट के आसपास कोई चिड़िया पर ना मारे वरना सख्त सज़ा दी जाएगी, हजूर इस वक्त आराम फरमा रहे हैं। कभी ऐलान होता, आज लोमड़ हजूर डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक चिड़ियों के दिल और बुलबुलों की ज़ुबान का नाश्ता फरमाएंगे, लिहाजा जो चिड़ियाँ और बुलबुल रज़ाकाना तौर पर अपने दिल और ज़ुबानें पेश करेंगी उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया जाएगा, जो नहीं करेंगे उनके साथ ज़बरदस्ती की जाएगी। ये कैसा बादशाह है भाई? ये तो बड़ा जालिम बादशाह है ना ऐसा। Yes. फिर ऐलान होता, आज बादशाह सलामत का दिल कर रहा है कि खरगोश का भेजा खाएं और रात को खाने में हिरन के तिक्के होना ज़रूरी हैं, वरना हजूर का मिजाज आजकल बेहद ख़राब है। ये चीज़ें खाने को ना मिली तो ना जाने वो गुस्से में क्या कर बैठें। कोई दिन ऐसा ना गुजरता जब इस किस्म का ऐलान ना होता हो। लोमड़ शाह के राजपाट का नतीजा ये हुआ कि हौले हौले जंगल खाली हो गया। ना गाने वाली चिड़ियाँ रहीं, ना चहकने वाले बुलबुल, अटखेलियाँ करने वाले हिरन रहे, ना हरी हरी घास पर खुदकने वाले खरगोश। सबको तो वो चट कर चुका था ना। Yes. जिसका जैसे दाव लगा जान बचाकर जंगल को छोड़ भागा। कुछ लोमड़ शाह ने पकड़ कर पहले ही चट कर लिए थे, लेकिन पेड़ पर रहने वाली चिड़ियाँ कहीं ना गईं। वो कहती थी, छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ और कैसे जाऊँ। बस वो चुपचाप अपने बच्चों को लिए घोंसले में दुबकी रही। बच्चों को घोंसलों से बाहर निकलने की इजाज़त न थी। चिड़िया माँ बच्चों के लिए दाना दुनकर लेने इस वक्त जाती जब लोमड़ शाह और उसके खुशामदी या तो सो रहे होते या उनकी तवज्जो किसी दूसरी तरफ होती। चिड़िया माँ की गैर हाज़िरी में छोटे बहन भाइयों को देखभाल नन्ही चिड़िया करती थी। एक दिन नन्ही चिड़िया हस्बे मामूल छोटे बहन भाइयों की इंचार्ज बनी हुई थी। लोमड़ शाह की खुशामद
जंगल में शिकार करने गए हुए थे खुशामदी जो थे। लोमड़ शाह अपनी भट के सामने पांव पसारे सो रहा था। नन्ही चिड़िया को शरारत सूझी, उसने चोंच से कैरी तोड़ी और लोमड़ शाह की नाक का निशाना बांध कर गिरा दी। कैरी किसे कहते हैं? वो जो कच्चा आम होता है, ठीक है, वो आम का दरख्त था। उसने चोंच से कैरी गिराई और वो लोमड़ शाह के नाक पर आ गिरी। हाय मेरी नाक, ओई मेरी नाक, अरे कोई है, अरे कोई इधर आओ। नन्ही चिड़िया मुश्किल से हंसी दबाकर बोली, क्या हुआ लोमड़ ताया? मुझे अफसोस है कि इस वक्त यहाँ मैं ही हूँ और मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि मैं बहुत छोटी होना चीज़ हूँ। लोमड़ शाह ने नाक पकड़े पकड़े ऊपर देखा और बोला, गुस्ताख चिड़िया, तुझे मालूम नहीं मैं तुम्हारा बादशाह हूँ? मेरी रियाया हो। रियाया किसे कहते हैं? अवाम को। रियाया को बादशाह के लिए जान लड़ा देनी चाहिए, ख्वाह वो जान इतनी छोटी हो जितनी कि तुम्हारी। इधर नीचे आओ और मेरी मरहम पट्टी करो। नन्ही चिड़िया ने कहा, हुजूर मुझे मरहम पट्टी करना नहीं आती, और आती भी तो मैं नीचे नहीं आऊँगी, इसलिए कि तुम जालिम और मकार हो। तुम्हारी इन मकारियों ने जंगल को उजाड़ कर रख दिया है। अब तो लोमड़ के गुस्से की इंतहा न रही। उसकी आंखें गज़बनाक हो गईं और वो अपने पंजों से दरख्त की जड़ें खोदने लगा। गुस्ताख चिड़िया, ठहर जा, मैं अभी तुझे मज़ा चखाता हूँ। मैं हैरान हूँ तू मेरा लुकमा बनने से बच कैसे गई। बस आज तो मैं तेरे लहू से अपना हल्क तर करूँगा। मतलब लहू से अपना हल्क तर करूँगा, मतलब तुम्हारा खून पी जाऊँगा। नन्ही चिड़िया डरी तो बहुत, मगर उसे पता था कि लोमड़ दरख्त पर नहीं चढ़ सकता और पंजों से लाख जोर लगाए लेकिन दरख्त नहीं गिरा सकता। लोमड़ थूथनी ऊपर उठाए नन्ही चिड़िया को धमकियाँ दे रहा था कि चिड़िया के छोटे भैया ने आँख बचाकर बड़ा सा आम तोड़ा और लोमड़ शाह की थूथनी पर दे मारा। हाय मैं मरा, ओई मैं मरा, लोमड़ चिल्लाया और ज़मीन पर लोट पोट हो गया। अरे कहाँ गए मेरे दोस्त, अरे आओ मुझे बचाओ, चिड़िया मुझे मारती हैं। नन्ही चिड़िया उसके बहन भाइयों का हंसी के मारे बुरा हाल था। लोमड़ शाह जिनका जंगल में इतना रोब और दबदबा था, इस वक्त नन्ही चिड़ियों के आमों की चोट से ही बिलबिला उठा था। नन्ही चिड़िया उसकी बहन भाइयों ने दरख्त के ऊपर उड़कर बहुत सी चिड़ियों और परिंदों को इकट्ठा कर लिया। आओ देखो बादशाह रो रहा है, अब मर गया। अब क्या था, हर तरफ शोर मच गया, लोमड़ शाह मुर्दाबाद, मारो मारो। परिंदों ने इकट्ठे होकर लोमड़ शाह के सर पर कच्चे पक्के फलों की बारिश कर दी। देखते ही देखते उसके ऊपर फलों का ढेर लग गया और इस फलों की कब्र में वो जिंदा दफन हो गया। इसी असना में लोमड़ शाह के खुशामदियों को पता चला कि जंगल के परिंदे लोमड़ शाह को जिंदा दफन करने के बाद उसके खुशामदियों को भी ख़त्म करने का इरादा रखते तो बेहद डर गए। वैसे भी डरपोक लोग ही खुशामद का सहारा लेते हैं। इन खुशामदियों की भी सुन लीजिए कि इस टोले में कौन कौन था। कौन कौन होगा? एक तो भद्दा भालू था, ठीक है, जो लोमड़ शाह का मुशीर ख़ास था। मतलब मुशीर ख़ास किसे कहते हैं? जो मशवरा देते हैं बादशाहों को। दूसरा खारिज़दा कुत्ता था जो हर वक्त लोमड़ शाह की चौकीदारी में भौंकता रहता था। तीसरा बूढ़ा बिज्जू जो लोमड़ शाह के लिए जंगल की खबरें लाया करता था। चौथा लंगड़ा लंगूर था जिसकी ड्यूटी ये थी कि वो दरख्तों पर रहने वाली रियाया को कंट्रोल किया करता था। इन सब ने जब देखा कि जंगल में बगावत हो गई है, बगावत किसे कहते हैं? कि अवाम जब बादशाह के ख़िलाफ़ उठ खड़ी होती है उसे बगावत कहते हैं। तो वो तमाम के तमाम लोमड़ शाह को फलों की कब्र में दबा छोड़ कर भागे। वो भागते जाते थे और कहते जाते थे, लोमड़ शाह फल खाओ मज़े उड़ाओ, फल खाओ मज़े उड़ाओ। चिड़िया, तोते, बुलबुलें, अबाबीलें, हुदहुद, मोर, मोले, गर, सब परिंदे इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने लोमड़ शाह की खुशामदियों को भागते और कहते सुना, फल खाओ मज़े उड़ाओ। तो इन चारों के सिरों पर भी फलों की बारिश कर दी। वो फल मारते थे और कहते थे, लो लो तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। परिंदों ने इन चारों का दूर तक पीछा किया और उनको जंगल से दौड़ा दिया। वो उन्हें दूर तक छोड़ आए कि वो जहाँ से कभी वापस ना आ सके। मतलब परिंदे सब मिल गए और उन्होंने उसको भगा दिया, है ना। इस काम से फारिग होकर सारे परिंदे नन्ही चिड़िया के पास इकट्ठे हो गए और बोले कि आज से तुम हमारी मलका हो। नन्ही चिड़िया ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ना भाई ना कोई बादशाह ना कोई मुल्का, मिलजुल कर एक दूसरे के मशवरे से जंगल की हुकूमत चलाएंगे। ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, हम सब इस हवा में उड़ते हैं और सांस लेते हैं, इस ज़मीन में जो उगता है खाते हैं। खुदा हमसे ऐसे काम कराए कि जिनसे जंगल हरा और भरा रहे, कभी ना उजड़े, क्योंकि ये हमारा वतन है। हाँ जी, स्टोरी से हमें क्या लेसन मिलता है?
اسٹوری سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے. کیا لیسن ملتا ہے؟ کچھ آئیڈیا ہے؟ یس. کیا لیسن ملتا ہے؟ کہ کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی، ناانصافی نہیں کرنا چاہیے. ناانصافی نہیں کرنا چاہیے. جنگل کے رول نہیں توڑنے چاہیے. وطن کے رول نہیں توڑنے چاہیے. اور کسی کی بھی کمزوری سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اور جیسے ہمارا پاکستان ہے، عوام دبک کے رہتی ہے، حکمران جو کچھ چاہیں کرتے رہیں. عوام کو بھی شعور ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ حکمران اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف ان کو ایکشن لینا چاہیے. جب بھی سب مل جائیں، جب یونٹی ہوتی ہے نا، سب مل جاتے ہیں نا، تو وہ ایک طاقت بن جاتے ہیں. تو کوئی بھی کمزور نہیں رہتا. تو ہر ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، ناانصافی کو برداشت نہیں کرنا چاہیے. امید ہے آپ لوگوں کو ہماری اسٹوری پسند آئے گی. میرے بچوں کو پسند آئی؟ یس. اوکے، تھینک یو جی. گڈ بائے. اللہ حافظ.